हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। राम भुवन शर्मा 22 मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। मुद्दे तालाब को लेके, रोड को लेके, स्कूल को लेके, अवैध कब्जों को लेके, इसी प्रकार के 22 मुद्दे हैं जो वो कल से धरना पे बैठने वाले हैं। आइए बात करते हैं राम भुवन शर्मा से, क्या कहना है उनका। क्या विषय है कि आप 22 तारीख को आपने सवाल किया कि 22 तारीख को 22 मुद्दों को लेकर के आप मीरा भाईंदर मनपा के खिलाफ में अंत्याग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये सत्य है कि मीरा भाईंदर मनपा के विरोध में पिछले साल इसी मार्च महीने को 1 तारीख को धरने आंदोलन पे शिवसेना के माध्यम से हम सभी शिवसेना के पदाधिकारी बैठे थे। उस वक्त 3 तारीख को अभी के वर्तमान आयुक्त श्री दिलीप ढोले साहब ने चार्ज संभाला था। उन्होंने उस वक्त के कार्यकारी बांधकाम अभियंता श्री वाकोड़े साहब के माध्यम से आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को हम तत्काल निराकरण करेंगे। लेकिन 1 साल बीत गए, हमारी मांगों को लेकर एक बार भी माननीय आयुक्त ढोले साहब ने संज्ञान लेते हुए प्रभाग का दौरा नहीं किया और उसमें एक भी काम, सिर्फ जो है आरक्षण 364 को हटाने का काम उन्होंने किया। उसके बाद एक भी काम उन्होंने किया नहीं और महापौर को भी पत्र दिया था। अभी इसी साल मार्च में 3 तारीख को माननीय महापौर, माननीय आयुक्त बांधकाम अभियंता, पानी पुरवठा कार्यकारी अभियंता, नगर रचना विभाग, इन सारे लोगों को पत्र दिया कि हमारी समस्या को आप निराकरण करिए, अन्यथा हम 22 मार्च 2022 को इन्हीं 22 मुद्दों को लेकर हम अंत्याग आंदोलन करेंगे। हमने परमिशन मांगा काशी विरार जो है फ्लाईओवर ब्रिज है उसके नीचे छत्रपति शिवाजी पुतला के पास, लेकिन पुलिस ने और प्रभाग अधिकारी ने नकार दिया। हमें ऐसा कहा गया, हमें ऐसा बताया गया कि मीरा भाईंदर मनपा ने ठहराव किया है कि सुभाष चंद्र बोस के मुख्य प्रवेश द्वार के 50 मीटर दूरी पे आप बैठे। प्रभाग अधिकारी ने हमें परमिशन दिया है और हम 12 मुद्दों में 22 मुद्दों को लेकर के जो बैठा उसमें से मुख्य है हमारा समांतर नाला। दिल्ली दरबार होटल के बगल में जो संगनाई मंदिर है, उस संगनाई मंदिर से लेकर मीनाक्षी नगर तक समांतर नाला, जिसका 5 करोड़ 98 लाख रुपया पिछले 30 मार्च को पास हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई। कि राज स्टेट से सफारी होटल तक 15 मीटर डीपी रास्ता। तीसरी मांग है कि वेस्टर्न पार्क से लेकर करके संगनाई मंदिर तक के 30 मीटर रास्ता उसे तत्काल बनाया जाए। हमारा चौथा मुख्य मांग जो है हिंदी हाई स्कूल आरक्षण क्रमांक 365 के अंदर 67 के अंदर जो है सर्वे क्रमांक 87 हिस्सा नंबर 1 मौजे काशी, ये 2010 में महापालिका के नाम से आया है। इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बाद 3 बार वहाँ की नगर सेविका भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए उत्तर भारतीयों के मतदानों पे, लेकिन वो स्कूल नहीं बनवा पा रहे। पिछले 30 मार्च को हमारे आंदोलन के बाद आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी मिली, लेकिन उसकी भी टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई। इन सारे मुद्दों को लेकर के बीएसयूपी का है, बीएसयूपी में J2 और नीलकमल नाका के जो इमारतें बनाने का जो प्रक्रिया है उसके लिए 1 रुपये का भी बजट में प्रावधान नहीं किया है और 6 नंबर इमारत का चाबी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे हैं। आरक्षण को लेकर के आरक्षण क्रमांक 363 जो वेस्टर्न पार्क के पास गार्डन का जमीन है उसे एक्वायर नहीं किए हैं। रास्ते जो है मासाचा पाड़ा में कितने साल आदिवासी लोगों को कितनी साल उम्र बीत गई, कितने आदिवासी लोग मरणोपरांत चले गए, लेकिन उनको मरणोपरांत के पहले उन्हें पानी मिलना चाहिए था। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी स्वर्गवास को चले गए। आज़ादी के कितने साल हो गए, 70-75 साल हो गए, लेकिन उनको पीने की पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी है। आज भी वो लोग टैंकर से पानी पी रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम महापालिका में सत्ताधारी महापौर और सत्ताधारी उस प्रभाग की नगर सेविका, नगर सेवक तथा मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन के खिलाफ बैठे हैं। मीरा भाईंदर में, भाईंदर पश्चिम में, मीरा रोड में, भाईंदर पूर्व के मुख्य गोल्डन एस, इन परिसरों में करोड़ों रुपए के प्रत्येक महीने में टेंडर निकलते हैं, लेकिन हमारे 14 नंबर प्रभाग में
₹1 का भी टेंडर छोटे मोटे काम का निकाल कर करके खाली दिशा भूल कर रही है महापौर। बड़े कामों को टेंडर निकालने की प्रक्रिया नहीं कर रही है। आज मांडवीपाड़ा में जिन उत्तर भारतीय समाज ने, जिन वहां के रहवासियों ने महापौर को और बीजेपी के नगर सेवकों को आंखों के सामने बिठाया, उनको मतदान किया, आज वही मांडवीपाड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ रही है। इस प्रकार की महापौर और वहां के सत्ताधारी भाजपा के नगर सेवक वहां की जनता को दिशा भूल कर रहे हैं। बीएसयूपी के लिए कोई प्रावधान नहीं किए। आज बताइए 2200 करोड़ रुपए की मीरा भाईंदर महापालिका की बजट में 50 करोड़ या तो 100 करोड़ रुपया भी कम से कम प्रत्येक वर्ष महापौर और सत्ताधारी भाजपा यदि उसमें बजट में प्रावधान किए होते तो बीएसयूपी के लिए कर्ज लेने की नौबत नहीं आती। 5 करोड़ भी प्रत्येक वर्ष करते तो 5 साल में 250 करोड़ रुपया होता है। 250 करोड़ रुपया में J2 का प्रपोजल पूरा हो गया होता। लेकिन महापौर और सत्ताधारी भाजपा नगर सेवकों की मानसिकता ही नहीं है 14 नंबर के अंदर, खास करके बीएसयूपी और उस प्रभाग में काम करने की। आपने देखा कि गौठन में तालाब के लिए 4 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हुई, उसी में टक्केवारी को लेकर करके भूमि पूजन हुआ, नहीं हुआ, गुना दाखिल हुआ, गुना वापस लेने की प्रक्रिया हुई। तो इसी सारी चीज़ों को लेकर करके मीरा भाईंदर मनपा के खिलाफ मैं कल से अंत आंदोलन करने जा रहा हूँ। उसमें फिर सिर्फ पानी, नारियल का पानी वगैरह, जूस वगैरह लूँगा, अन्न लूँगा नहीं, जब तक कि हमारी मांगों के ऊपर कम से कम टेंडर प्रक्रिया का मुझे लिखित आश्वासन और टाइम बाउंड नहीं मिलेगा, तब तक हम अनशन वापस लेंगे नहीं।